द्रौपदी 5 पतियों से एक साथ कैसे करती थी संभोग। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां और कथा जो धर्म, नीति, मर्यादा और आत्मा की गहराइयों को छूती है। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसे कभी 5 पतियों की पत्नी कहा गया, तो कभी धर्म की देवी, कभी क्रोध की ज्वाला, तो कभी क्षमा की मूर्ति। ये कथा है द्रौपदी की, उस स्त्री की जो अग्निकुंड से जन्मी, जिसने राजमहलों से लेकर वनवास तक सब कुछ देखा, जो 5 महारथियों की पत्नी थी, जिसके साथ उसने न सिर्फ जीवन बांटा बल्कि धर्म और प्रेम की परिभाषा भी गढ़ी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी कैसे 5 पांडवों की पत्नी बनी? क्या यह कुंती की भूल थी या किसी पूर्व जन्म का गूढ़ रहस्य? क्या उनके संबंध केवल शरीर तक सीमित थे या आत्मा तक पहुँचे हुए किसी योगिनी जैसी नियम से संचालित थे? और जब एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी बने तो वह प्रेम कैसे बांटती, न्याय कैसे करती, समापन कैसे निभाती? ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की यह कथा आपको झंझोर देगी और आपको दिखाएगी कि एक स्त्री क्या होती है जब वह अपने भीतर अग्नि का संकल्प लेती है। कथा शुरू होती है द्रुपद के यज्ञ से, जहां उन्होंने अर्जुन के लिए पुत्र की कामना की थी, पर अग्निकुंड से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या कृष्णा, जिसे हम द्रौपदी कहते हैं। वह सुंदर थी, तेजस्विनी थी और उसके जन्म के साथ ही उसका भाग्य लिख दिया गया था। एक स्त्री जो 5 पतियों के साथ विवाह करेगी, यह कोई श्राप नहीं था, यह वरदान था उसके पूर्व जन्म का। जब वह तपस्विनी नारी थी और उसने शिव से 5 श्रेष्ठ पुरुषों को पति रूप में मांगा था। शिव ने कहा, एक जन्म में एक ही पति हो सकता है, पर अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। यही कारण था कि अग्निकुंड से निकली वो कन्या जब युवा अवस्था में पहुंची तो उसका स्वयंवर रचाया गया और अर्जुन ने मछली की आंख भेद उसे जीत लिया। जब पांडव माता कुंती के पास लौटे और कहा कि माता देखो क्या लाए हैं, तो बिना देखे कुंती ने कह दिया, 5 में बांट लो। और यही बन गया उस स्त्री के जीवन का मोड़। वो अब केवल अर्जुन की नहीं, 5 पांडवों की पत्नी बन गई। पर प्रश्न वही, कैसे निभाया द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ जीवन का धर्म? क्या वह अलग अलग पतियों के साथ अलग अलग प्रेम करती थी? क्या उसे कोई एक प्रिय था? क्या उसमें पक्षपात नहीं हुआ? कथा कहती है द्रौपदी ने अपने प्रेम को समान रूप से 5 भागों में बांट दिया नहीं, बल्कि उसने अपने प्रेम को 5 दिशाओं में फैलाया। वो धुरी थी जिसके चारों ओर धर्मबल, कला, सुंदरता और ज्ञान घूमते थे। श्री कृष्ण जो उसके आत्म मित्र थे, उन्होंने एक नियम स्थापित करवाया, प्रत्येक वर्ष द्रौपदी केवल एक पांडव के साथ रहेगी और बाकियों को उस समय उसके कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई नियम तोड़ेगा तो उसे वनवास जाना होगा। और इसी नियम के कारण एक बार अर्जुन को वनवास जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने धनुष की आवश्यकता थी और वे द्रौपदी के कक्ष में रखे थे। उन्होंने धर्म को निभाया, नियम को अपनाया और बिना शिकायत के वन को चल दिए। लेकिन क्या द्रौपदी के लिए यह सब सहज था? नहीं दोस्तों, यह किसी साधारण स्त्री का कार्य नहीं था। 5 पांडव 5 अलग स्वभाव के थे। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम बलशाली, अर्जुन वीर प्रेम, नकुल सुंदर और विनम्र, सहदेव ज्ञानी और शांत, और द्रौपदी इन सभी के अनुरूप सभ्य को ढालती थी। युधिष्ठिर के साथ वह एक नीति की देवी बनती, गंभीर और शांत भीम के साथ वे प्रेम में समापन करती, उसकी भूख और उसकी वीरता को अपनाती। अर्जुन के साथ वह सौंदर्य और प्रेम की चरम सीमा पर होती। कला, संगीत, युद्ध, प्रेम और कविता सब अर्जुन से जुड़ता। नकुल के साथ वो कोमल होती, सौंदर्य में रमती, और सहदेव के साथ वो ज्ञान में गहराती। यह कोई संभोग नहीं था, यह आत्मा की लीला थी। एक स्त्री जो सभ्य तपस्विनी थी, उसने अपने भीतर सभी भावनाओं को स्थान दिया और किसी को भी अधिक या कम नहीं होने दिया। द्रौपदी के प्रेम की सुंदरता यही थी, वो समता थी, समापन था, न्याय था।
वो केवल शरीर नहीं थी, वो एक विचार थी, पंच नारी, पंच शक्ति और पंच तत्व की मूर्ति। लेकिन उसकी परीक्षा यही नहीं रुकी। जुए की सभा में जब उसे चिरहरण की ओर धकेला गया, तब भी उसने पांचों पतियों को देखा जो मौन थे, बंधन में थे, धर्म के द्विविध में फंसे थे। तब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उसकी मर्यादा की रक्षा की। पर उस दिन उसके भीतर की अग्नि जागी। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक शासन का रक्त उसके बालों में नहीं लगेगा, तब तक वह उन्हें नहीं धोएगी। यह स्त्री जो पांचों की पत्नी थी, वही अब रण की देवी बन गई। यही वो क्षण था जब पांच पांडवों के भीतर संकल्प जागा। और यही द्रौपदी थी, प्रेम में समर्पितता, अपमान में ज्वाला, युद्ध में प्रेरणा और धर्म में प्रतीक। यदि आज भी कोई कहे द्रौपदी पांच पतियों की पत्नी थी, तो उसे यह कथा सुनाओ कि कैसे वे पांचों की पत्नी नहीं, पांचों की आत्मा थी। उसके जीवन का प्रत्येक वर्ष एक अलग तपस्या थी। उसका प्रेम कोई विकार नहीं बल्कि विवेक था। और उसके पांचों पतियों से संबंध की गहराई कोई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। यही थी द्रौपदी, अग्निकन्या, धर्म पत्नी, समापन की देवी और इतिहास की सबसे न्यायप्रिय स्त्री। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो उस स्त्री की तपस्या, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अगली कथा में हम बात करेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी सखी कहा और क्या था उनके बीच का वह रहस्य जो कभी बताया नहीं गया। मिलते हैं अगली अद्भुत और अलौकिक कथा में। तब तक याद रखिए, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर जो उसे अपनाता है वह इतिहास बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।